Hello everyone. So good evening. Again we are connected here to discuss about Nifty technical levels. My friends, इलेक्शन का टाइम है, बड़ा इवेंट है. ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोग जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं मार्केट में. लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि इस तरह के इवेंट्स में आपको ना तो बड़े वॉल्यूम्स के साथ काम करना चाहिए, और आपको मार्केट से अगर आप स्टे अवे करें एक दो दिन के लिए तो दैट वुड बी मच बेटर, राइट. तो पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि मैं तो एक दो दिन मार्केट से अभी थोड़ा सा स्टे अवे, दूर ही रहूँगा, ताकि ये जो अनसर्टेनिटी है इसमें थोड़ा सा जो है मार्केट एक बार स्टेबिलिटी आए तो बाज़ार में काम करना बनता है, राइट. अंधेरे में तीर लगाने से अच्छा है कि हम लोग जो है थोड़ा रुक के काम कर ले, बेटर रहेगा. नाउ चलिए बात करते हैं निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के लेवल्स के ऊपर. तो सारे डेटास को एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या निचोड़ निकलता है निफ्टी में. सो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट को आप देख पा रहे हैं, एक जो है अपर डायरेक्शन की तरफ एक फ्लैग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट. इसमें अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने डिफरेंट लेवल्स पे सपोर्ट लेवल दिखाए हैं. अल्टीमेटली अभी निफ्टी जो है अपने हायर लेवल से 23,100 का लेवल, यहाँ से मार्केट जो है अभी करीबन 3% इंडेक्स गिर चुका है 700 पॉइंट के आसपास, राइट. तो 11 डे ट्रेडिंग सेशन और मार्केट करीबन 700 पॉइंट गिर चुका है अभी. ये हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया. नाउ द कंसर्न इज कि मार्केट में नेक्स्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं. पहली चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि मार्केट में गैप अप और गैप डाउन जो है सबसे बड़ा सिनेरियो है जो मार्केट में चेंज कर देते हैं, या राइट. सो चलिए डेटास को एनालिसिस करते हैं उन बेसिस पे कि अभी मार्केट में क्या मोमेंटम आ सकता है. तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपके सामने सबसे पहला वॉल्यूम का चार्ट है निफ्टी का, राइट. तो वॉल्यूम के चार्ट में आप देख पाएंगे कि जितने भी दिन आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो अगर आप एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे तो 200 से 250 बिलियन निफ्टी के जो ट्रेड लॉट्स है वो ट्रेड हो रहे हैं डेली बेसिस पे, 200-250. लेकिन जहां पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 373 बिलियन में काम हुआ. अगर आप देखेंगे तो मार्केट कितना आया, 22,700 मार्केट था, तो अगले दिन बाजार बंद हुआ 22,488, राइट. तो 373 बिलियन जो है कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए या इंक्रीज हुए. तो 270 से 373 जाना, 217 से 270 जाना और मार्केट का नीचे आना. तो ये जो है बेसिकली क्या प्राइस एक्शन दिखा रहा है कि प्राइस इज मूविंग डाउन एंड वॉल्यूम इज मूविंग अप. तो रिजल्ट इज इट मीन्स निफ्टी रिमेन्स वीक, राइट. अगेन आई एम रिपीटिंग, प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है. तो इसका क्या मतलब हुआ, ये देखिए मैंने यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 27 मई, 28, 29 और 30 और 31 का चार्ट यहाँ पे मैंने प्लेस किया है, 15 मिनट का चार्ट. आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी किस तरीके से डाउन आया है, राइट. अगर आप डे में देखें तो डे में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट. तो ये आप देख सकते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी किस तरीके से डाउन आया है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से. तो इट मीन्स कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी. सेलिंग के साथ साथ ज़रूरी चीज़ क्या है देखना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वॉल्यूम क्या हुआ है मार्केट में. तो वॉल्यूम आप यहाँ पे देखिए 572 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड हुआ 31 मई को, जबकि 31 मई को बाजार खुला था गैप अप, अच्छा खासा गैप अप खुला मार्केट. 22,488 में निफ्टी क्लोज हुआ था, 22,570 ओपन हुआ, 22,650 का हाई बनाया. करीबन निफ्टी 180 पॉइंट तेज होने के बाद वापस गिरा और 22,530 पे क्लोजिंग दिया. अब अगर आप एक्चुअल में मार्केट यहाँ पे देखें, एनालाइज करने की कोशिश करें तो आपको पता लगेगा कि निफ्टी गैप अप खुला लेकिन नीचे जाके बंद हुआ और वॉल्यूम कितने राइज हुए, 572 बिलियन. तो 250 बिलियन का डेली मूविंग एवरेज के बाद वॉल्यूम में 572 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड होने का मतलब क्या है, यहाँ पे सीधे सीधे मतलब ये है कि 2 गुना वॉल्यूम हुए लेकिन बाजार कहाँ गया, डाउन साइड पे. सो वी कैन एक्सपेक्ट निफ्टी रिमेन्स
वीक, राइट। तो ये तो हो गया वॉल्यूम बेसिस पे एनालिसिस। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन हमें काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंसी देती है मार्केट में लेवल्स को फाइंड आउट करने में। कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट आप चेक करें, 24,05,156 कॉन्ट्रैक्ट कॉल राइटिंग। कॉल राइटिंग का मतलब मार्केट सेलिंग साइड पे, एंड पुट राइटिंग का मतलब मार्केट बुलिश। तो पुट राइटिंग कितना हुआ, 18,34,840 कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहां पे हुई है, ऑप्शन राइटिंग कहां पे हुई है, कॉल राइटिंग में। तो कॉल राइटिंग में ऑप्शन ज्यादा राइट होना, इसका क्या मतलब हुआ कि निफ्टी वीक। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, वॉल्यूम, सेकंड हमारे पास फैक्टर आ गए यहां पे। हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जस्ट वेट। ओके, ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो कॉल राइटिंग, ठीक है। तो ऑप्शन चेन का एनालिसिस बता रहा है कि कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है, इसका मतलब मार्केट नीचे है। चलिए हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एफआई डाटा पे। एफआई डाटा देखिए, स्ट्रॉन्ग बेरिश, इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग हुआ 3.18 लाख कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो ये भी हमारे पास डेटा जो आया है, ये भी हमारे पास वीकनेस का डेटा आया। तो हमारे पास अभी 3 डाटा हो गए हैं। इसको भी हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। इंडेक्स सेलिंग 3.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, ये भी सेलिंग हो गया। अब हमारे पास 3 डाटा हो गए, वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस गिरा, ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब हम नोट कर लेते हैं एक बार पीसीआर क्या कहता है मार्केट में, राइट। नाउ कैश की अगर बात करें तो 1613 करोड़ की बाइंग और डीआईएस की 2100 करोड़ की बाइंग, कुछ खास बात यहाँ पे नहीं नजर आ रही है। तो अब बात करते हैं पीसीआर की, जस्ट होल्ड ऑन। पीसीआर चेक करने की कोशिश करते हैं कि पीसीआर अभी क्या चल रहा है। इसको क्लोज करते हैं, जो गूगल निफ्टी ऑप्शन पीसीआर, ओके। सो नाउ okay, now the PCR is 0.76। सो एक से नीचे है, बट 0.50 से नीचे नहीं है। अगर 0.50 से नीचे होता PCR तो बहुत ज़्यादा मार्केट बुलिश होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे भी बियरिश होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे भी बियरिशनेस दिखाई दे रही है। अगर ये PCR जो है 1 पॉइंट से ऊपर होता तो यहाँ पे चांसेस रहते कि मार्केट जो है वो रिकवरी साइड ले सकता है, यानी कि बाउंस बैक कर सकता है। तो लेकिन पीसीआर भी नेगेटिव है, इसको भी हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें हेल्प मिल सके डेटा से। 0.76, राइट। तो पीसीआर भी नेगेटिव, इंडेक्स सेलिंग भी नेगेटिव, बियरिश की तरफ इशारा करते हुए, और ऑप्शन चेन का डेटा भी नेगेटिव, वॉल्यूम भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट रिमेन नेगेटिव। सो दीज ऑल डेटा आर रिफ्लेक्टिंग कि निफ्टी जो है वीकनेस की तरफ ज़्यादा है बजाय कि बुलिशनेस के। तो अभी बुलिशनेस बाजार में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये मार्केट का चार्ट हमें काफ़ी हद तक इंडिकेशन कर रहा है, मार्केट के डेटाज हमें काफ़ी हद तक इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई अभी मार्केट जो है वो आपका सेलिंग साइड पे है, ना कि बाइंग साइड पे। तो अब नेक्स्ट डे के लिए क्या तैयारी हो सकती है हमारी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि आप अवॉइड करें अभी मार्केट से 1-2 दिन के लिए ट्रेडिंग करना, और हाई वॉल्यूम में तो बिल्कुल भी मत जाइए। और अगर आप रिस्क विलिंग ट्रेडर हैं, उस तरीके से कि आपको रिस्क लेना ही लेना है,
तो उस कंडीशन में आप सेलिंग साइड पे बैठ सकते हैं एज पर मार्केट डेटा एनालिसिस। बाइंग साइड पे अभी वो सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी डेटाज कहीं पे भी पॉजिटिव नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं कि मंडे को मार्केट जो जिस कंडीशन में खुल सकता है उस कंडीशन में हमें क्या एनालिसिस यहाँ पे लग रही है कि कहाँ पे निफ्टी आके रुक सकता है, कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता है। तो हम लोग जैसा हर बार तीन हम लोग कंडीशंस लेके चलते हैं निफ्टी में। फर्स्ट कंडीशन इज इफ निफ्टी ओपन गैप अप। तो अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो देखिए निफ्टी का हाई 22,655 और लो 22,455, तो 200 पॉइंट में निफ्टी ने काम करवाया, राइट। अगर निफ्टी गैप अप खुला तो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 22,520 के आसपास, राइट, 540 के आसपास। तो अप साइड पे 650, अप साइड 22,655, राइट। डाउन साइड अगर बात करें तो वही 22,455। तो ये ऑब्जर्वेशन है हमारी अगर निफ्टी ऊपर खुलता है अप साइड पे। अब बात करते हैं अगर निफ्टी डाउन साइड पे खुलता है तो क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इफ निफ्टी ओपन गैप डाउन, राइट। तो अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो नेचुरली जिस तरीके से डाटा बता रहे हैं कि मार्केट डाउन साइड पे रहेगा तो हम लोग उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन करेंगे। इट मीन्स क्या होगा कि मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, सेलिंग 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 सेलिंग, आप देख सकते हैं कंटिन्यू सेलिंग है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में आप अच्छी खासी सेलिंग देख सकते हैं। डिपेंड मिनिमम कम से कम 60-70 पॉइंट निफ्टी डाउन खोले और कंडीशन कि मार्केट वहाँ से 10 बजे तक रिकवरी ना दे, पौने 10 के आसपास रिकवरी ना दे। अगर रिकवरी नहीं होती तो उस कंडीशन में निफ्टी में आप सेलिंग फर्स्ट जोन के लिए कर सकते हैं। तो फर्स्ट जोन हमारा क्या रहता है, करीबन 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। तो फर्स्ट टाइम जोन, क्योंकि टाइमिंग फिर यूरोपियन मार्केट खुलता है, देन मार्केट फिर टर्न चेंज करता है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझनी। तो इफ़ निफ्टी ओपन गैप डाउन तो हमें जो लेवल देखने को मिल सकते हैं अप साइड पे, अप साइड लेवल मैक्सिमम इज 22,550। डाउन साइड पे अगर मैं बात करूं तो 22,300। एटलीस्ट ये लेवल देखने को मिल सकता है। दिस इज सेकेंड कंडीशन, ठीक है। नाउ अब लास्ट कंडीशन के ऊपर बात करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, क्योंकि देखिए 4 जून को रिजल्ट हैं इलेक्शंस के कि किसकी सरकार बनेगी, और मंडे को मार्केट थोड़ा हो सकता है कि लेजीनेस रहे बाजार में। इफ निफ्टी ओपन फ्लैट, अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग करता है तो 650 एंड डाउन साइड पे 450 का लेवल, वही लेवल एक्सपेक्टेड रहेंगे। इससे ज़्यादा कुछ खास एक्सपेक्टेशंस बाजार से नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट निफ्टी। तो देखते हैं बाकी कि निफ्टी मंडे को गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, और इसमें से कौन से लेवल्स हिट करते हैं। देन वी विल कवर अप द लेवल ऑफ निफ्टी in next video session. So till the time, thank you so much. Keep learning, keep watching my videos. Take care.